अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हम जा रहे हैं शैनन एयरपोर्ट। वहाँ पर जो है वो मेरे हस्बैंड के कज़न जो हैं वो इंग्लैंड से आ रहे हैं, तो हम जो है वो उनको लेने जा रहे हैं। और हम जो है वो पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट। तो यहाँ पे जो है वो अब हम अंदर जाएंगे। ये एयरपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा रश जो है वो भी नहीं है। हमारे पहुंचने से जो पहले हैं भाई जो हैं वो उधर आ चुके थे, इसलिए हमने जल्दी से जो है वो उनको लिया और साथ अपने। और अब जो है वो हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। तो अब जो है वो हम जाएंगे एक मार्केट में। यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल है जो कि बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे हम विज़िट करने जाएंगे। तो हम जो है वो आ चुके हैं मॉल के अंदर। और यकीन करें इसकी इंटरेस्ट जो है वो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि दिल कर रहा था कि मतलब यहाँ पे खड़े होके काफ़ी देर तक इन चीज़ों को देखते रहो। मतलब इनका जो है वो क्रिसमस जो है वो आने वाला है, तो उसकी डेकोरेशन जो है वो इन लोगों ने स्टार्ट कर दी है। और आजकल जो है इस मॉल पे ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इसी हवाले से हैं, क्रिसमस के हवाले से हैं। आपको मुख्तलिफ़ ट्री जो हैं वो नज़र आएंगे, मुख्तलिफ़ डेकोरेशन की चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। और यहाँ पे भी इस साइड पे जब मैं आई तो यहाँ पे ये लाइटिंग इतनी प्यारी यहाँ पे हुई हुई थी और बहुत खूबसूरत जो है वो ये एरिया लग रहा था। यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो डेकोरेशन के लिए हैं, मुख्तलिफ़ तरह की यहाँ पे चीज़ें हैं। मेरी बहू ने जो है उसने भी डेकोरेशन के लिए चीज़ें लेनी थी, टेक वे को डेकोरेट करने के लिए। लेकिन आज जो है वो हमारे साथ नहीं आई। तो यहाँ पर जो है इस एरिया में भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो है वो मुझे एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छी लगी है। आप किसी भी जो है वो शॉपिंग सेंटर में चले जाएँ, किसी भी मॉल में चले जाएँ, आपने कोई भी प्राइस जो है वो लेना है या आपने कोई ऐसा डेकोरेशन लेना है, तो आप जो है वो उसको ऑन करके जो है वो देख सकते हैं, उसको चला के देख सकते हैं। क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो है वो बैटरी या सेल जो है वो मौजूद होते हैं। और ये चीज़ यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो यहाँ पर मैंने देखी है और मुझे वाक़ई में ये चीज़ जो है बहुत अच्छी लगी है। अब जो है वो हम यहाँ पर आए हैं, इधर जो है वो हम कॉफ़ी पिएँगे। और हम जब भी हम मार्केट आएँ तो कॉफ़ी जो है वो हम इसी शॉप से जो है वो पीते हैं। इनकी जो कॉफ़ी है वो बहुत अच्छी है और बहुत टेस्टी होती है। तो अब जो है वो हम आ गए हैं यहाँ पर। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे मेरा दिल नहीं कर रहा पीने को, लेकिन हम सब ने तो पीनी थी, इसलिए जो है वो हम आ गए हैं और यहाँ पे जो है वो हम ऑर्डर करेंगे। हमारी कॉफ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है और अब हम कॉफ़ी पियेंगे। इसके बाद जो है वो हम घर वापस जाएंगे। अब जो है वो हम घर आ चुके हैं। घर आके जो है वो मैं अब बनाने लगी हूँ कुकीज़। मेरी बहू ने जो है वो नाश्ता बनाया था अपने लिए, तो उसने अंडे की जो जर्दी है वो इस्तेमाल नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इससे जो है वो कुकीज़ बनाती हूँ। तो उसके लिए जो है वो मैंने बटर जो है 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने लिया है बटर। और इसको अच्छे से जो है वो मैं बीट करूँगी। मैंने जो बटर लिया है वो सॉल्टेड बटर था। अगर आप जो है अनसॉल्टेड बटर लेंगे तो आप इसमें जो है वो थोड़ा सा नमक भी ऐड ज़रूर कीजिएगा। मैं यहाँ पे बीट कर चुकी हूँ और अब जो है वो मैं इसमें 3 हिस्से कप के जो है वो मैं डालूँगी इसमें चीनी। और चीनी को जो है वो मैं पहले हाथ से थोड़ा सा वैसे ही ब्लेंडर को चलाए बगैर जो है वो मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी। और फिर इसके बाद जो है वो मैं बीट के साथ अच्छे से इसको बीट करूँगी। और चीनी को भी जो है वो इतना अच्छा से बीट करना है कि ये बटर के अंदर जो है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैंने जो चीनी ली है वो बिल्कुल बारीक पिसी हुई चीनी थी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी अंडे की जर्दियाँ। और मैंने जो हैं वो 4 अंडों की जर्दियाँ ली हैं, क्योंकि मेरे पास जो अंडे थे उनके साइज़ छोटा था। अगर आपके पास लार्ज साइज़ के अंडे हैं तो आप सिर्फ 3 अंडों की जो है वो जर्दियाँ लेंगे। अब जो है वो मैं इसमें डालूँगी वनीला एसेंस, और इसके जो है वो मैं 3-4 ड्रॉप्स जो है वो मैं डालूँगी। और अब इनको जो है वो मैं बहुत अच्छे से जो है वो बीट कर लूँगी और बिल्कुल ये जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। आप बेक करने वाली किसी चीज़ को भी जितना अच्छा बीट करेंगे वो चीज़ उतनी ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे अब जो है वो मैं ऐड करूँगी दूसरी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने जो मैदा है वो भी 3 हिस्से जो कप के हैं वो लिए हैं, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे जो है वो मैं 2 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर डालूँगी। और थोड़े से जो हैं वो बादाम मैंने लिए थे, उनको जो है वो मैंने बारीक पीस लिया था, वो भी मैं जो है वो इसमें ऐड करूँगी। और इनको अच्छे से जो है वो मैं छान लूँगी।
इसका मकसद ये है कि अंदर जो है वो कोई गुठली वगैरह जो है वो ना रह जाए। तो अब जो है इसको भी मैं पहले वैसे ही चलाए बगैर बीटर को जो है वो थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, और इसके बाद जो है वो फिर मैं इसको बीट करूँगी। तो अब जो है वो हमने डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनानी है, जितनी ये नरम बनेगी उतनी ही अच्छी आपकी जो है वो कुकीज़ बनेगी। और अब यहाँ पे जो है वो मैं लूँगी एक पाइपिंग बैग। अब इस बैग में जो है वो मैं अपनी रेडी की हुई जो डो है वो मैं डालूँगी, और इससे जो है वो मैं कुकीज़ बनाऊँगी। इससे जो है वो कुकीज़ बहुत परफेक्ट बनती हैं और बहुत इजी हैं बनाना, और बिल्कुल जो है वो इक्वल बनती हैं। तो उसके लिए मैंने जो है वो बेकिंग ट्रे जो है उसमें वो मैंने बेकिंग पेपर जो है वो भी बिछा लिया था, उसके ऊपर जो है वो मैंने कुकीज़ बनाई हैं। ओवन जो है वो उसको मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था, और अब इसमें जो है वो मैं अपनी कुकीज़ जो है वो मैं रखूँगी, और ये 10 से 15 मिनट में जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो रेडी हो जाएंगी। इस ये ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लेती। और अब यहाँ पे जो है वो मेरी कुकीज़ रेडी हो चुकी हैं, और इसको निकाल के जो है वो मैं अभी रूम टेम्परेचर पे जो है वो ठंडा करूँगी, क्योंकि अगर इसको ठंडा होने पे इस्तेमाल करेंगे तो यकीन करेंगे बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े की बनेंगी। तो ये अब मैं निकाल चुकी हूँ और इनको मैं ठंडा होने के लिए जो है वो मैं रख दूँगी। तो गाइज़ ये हो चुकी हैं मेरी कुकीज़ रेडी, और देखने में तो मज़े की लग रही हैं, लेकिन खाने में भी यकीन करें बहुत यम्मी और क्रिस्पी हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग जो है वो बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।